आज आना हुआ क्योंकि हमारे परिवार से श्रीमती रक्षा कर जब हमारे बीच में नहीं है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। और ज़्यादातर इस तरह के प्रोग्राम्स में परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए, शोक निवारण के लिए सारे मित्रगण, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स इकट्ठे होते हैं। और हमारे परिवारों में ये धारणा भी रहती है कि ऐसे समय में, दुख के समय में सबको जाना चाहिए। सुख में जाए ना जाए लेकिन दुख में शरीक जरूर होना चाहिए। और इस तरह के कुछ संस्कार शास्त्रों में लिखे हैं जो कि जन्म से पहले से शुरू हो जाते हैं। संस्कार इसलिए होते हैं ताकि इन संस्कारों का पालन करने से व्यक्ति जो है अपने मनुष्य जीवन होने का फायदा उठा सके, उन अनुष्ठानों को कर कर मनुष्य बने रहने का अधिकार जो है बना सके। और यही संस्कार जो हैं वो 84 लाख योनियों में, जो अन्य योनियां हैं उसमें नहीं होते, केवल एक ही योनि में होते हैं और वह है मनुष्य योनि। और मनुष्य योनि में ही ये संस्कारों का पालन किया जाता है। गर्भधारण संस्कार, ऐसा संस्कार जिसमें माता पिता संतान किस तरह की चाहिए ऐसी चेतना तैयार करते हैं। और उसके बाद बीज जो है गर्भ में रखा जाता है। बहुत प्रभाव पड़ता है कि किस प्रकार संतान उत्पन्न करने की योजना बनाई है। तो पहला संस्कार यही है। लेकिन आजकल इस तरह के किसी संस्कार का पालन नहीं होता। इसलिए देखा जाता है समाज में जो संतान उत्पन्न होती है वो माता पिता के नियंत्रण में नहीं होती है। वैदिक काल में माता पिता प्लानिंग करते थे, विचार करते थे, अपनी चेतना को शुद्ध करते थे, उसके बाद गर्भधारण संस्कार होता था। आज के दिनों में भी माता पिता चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके बाद किसी जीव को अपने घर लाते हैं। लेकिन उसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि जिस संतान को घर में ला रहे हैं उसका खर्चा पानी हम उठा सकते हैं कि नहीं, बच्चे का इतना खर्चा होगा, स्कूल का इतना खर्चा होगा, ट्यूशन का इतना खर्चा होगा, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं। केवल ये भाव रखकर ही संतान लाई जाती है। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। इसलिए हम देखते हैं जब संतान उत्पन्न होती है तो उसके बाद जो उसके बिहेवियर को देखकर, उसके लक्षणों को देखकर पता चलता है, तो पेरेंट्स आते हैं मंदिरों में, शिकायत करते हैं या कंप्लेन करते हैं कि प्रभु जी आप थोड़ा प्लीज इसको संभालिए, ये तो बिल्कुल ही अलग है, ये तो बहुत उग्र है, बहुत पैशनेट है, इनटॉलरेंट है, गुस्सा बहुत करता है, चंचल बहुत है। लेकिन लोगों के पास इसका आंसर नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हुआ। इसलिए कई बार लोग जो बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत गंदा बोलते हैं, लोग बोलते हैं, पूछते हैं कि तेरी माँ ने तुझे क्या खाकर पैदा किया। इसका मतलब क्या है कि हमारे खाने पीने का भी असर होने वाले बच्चे पर असर पड़ता है। तो ये संस्कार है। और इस तरह से बच्चा जब जन्म ले जाए तो फिर उसका नामकरण, मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार ये सब होते हैं। अन्नप्राशन संस्कार होता है, विद्या आरंभ संस्कार होता है। इस तरह कई संस्कारों का पालन करते हुए बाद में विवाह संस्कार होता है और फिर से वही संस्कारों का पालन होता है। फाइनली एक आखिरी में संस्कार होता है जब मृत्यु उपरांत ये जो क्रिया इत्यादि होता है, अंत्येष्टि इत्यादि संस्कार किए जाते हैं। तो उसका उद्देश्य होता है कि जीवात्मा को उन संस्कारों के द्वारा भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करके उनको वहां भेजा जा सके।
तो इसलिए हमारे जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व है। समय बीतता जा रहा है, कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और ऐसे समय में लोगों के पास समय नाम की चीज नहीं है। इसलिए ऐसे संस्कारों को लोग इतना महत्व नहीं देते, जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम नहीं देते। तो शॉर्टकट तरीके निकाले जाते हैं ताकि काम धंधे पर असर ना पड़े, बिजनेस में लॉस ना हो जाए, जॉब का इनसिक्योरिटी बना रहता है। इसलिए हम कहते हैं पंडित जी कुछ ऐसा करो कि जल्दी से जल्दी काम निपट जाए। और हम देखते हैं कि जिस चीजों से हम डरते हैं, पैसा, बिजनेस, ये सब भी खत्म ना हो जाए, खराब ना हो जाए, कि जिसकी किस्मत में जितना लिखा है वो उसको मिलता है। कई लोग घर में बैठे 2 फोन कॉल आ जाए तो उसी से इतना कमा लेता है जितना साल में वैसे भाग दौड़ करके कमाता है। और दूसरा, कई लोग इतना मेहनत करते हैं, इतनी मशक्कत करते हैं, तो भी लाभ नहीं मिल पाता देता। इसका मतलब ये है कि हमारे हाथ में खाली प्रयास है, हम अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं। क्योंकि जितनी अंबानी जी ने मेहनत करी थी, उनसे ज़्यादा मेहनत करने वाले हमारे इर्द गिर्द रिक्शा पुलर्स सब मिल जाएंगे। लेकिन सफल व्यक्ति वही होता है जिसका जैसा कर्म, जैसा भाग्य। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तच्च कथम कर्म कर्तारम अपि गच्छति। एक एग्जाम्पल दिया, एनालॉजी, उसके द्वारा श्लोक में समझा रहे हैं कि जैसे एक बछड़ा, वत्स जिसे कहते हैं, वो 1000 गायों में भी अपनी मां को ढूंढकर उसका स्तनपान करने लगता है। अब गायें तो सब एक जैसी दिखती है, कलर भी एक जैसे ही होता है, लेकिन फिर भी बछड़ा जो है 1000 गायों में भी अपनी मां के पास जाके दूध पीना शुरू कर देता है। ऐसा क्या बायोमेट्रिक सिस्टम है, क्या आधार कार्ड लेकर गया है, क्या उसके पास सेंसर लगे हैं, ये हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, शास्त्र कहते हैं कि सबके हृदय में क्योंकि परमात्मा है, और परमात्मा ही अंदर से स्मृति, ज्ञान, अपोहनम च, ये चीजें अंदर से देते हैं, प्रदान करते हैं। स्मृति मतलब याददाश्त, ज्ञान मतलब नॉलेज, विस्मृति भूलना भी भगवान की इच्छा से होता है। तो ये अंदर बैठ के परमात्मा सबको गाइड करते हैं। इसलिए देखिए ना, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को किसी समय पे कुछ याद आ जाए, ऐसे समय पे लिया गया, सही समय पे लिया गया एक्शन उसको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। और कई बार उसके हाथ में सब कुछ होता है, लेकिन सही समय पर याद नहीं आया, थोड़ा सा लेट हो गया और उसके हाथ से बड़ा कुछ निकल जाता है। तो कौन किसका रिकॉर्ड रखता है, ये बताते हैं भगवान कि मेरे पास सबके रिकॉर्ड्स हैं, और किसको कब, कहां, कितना देना और कैसे देना है, स्मृति, ज्ञान, अपोहनम च, अंदर बैठ के मैं देता हूं। इसलिए बछड़ा अपनी मां का स्तनपान करने लगता है 1000 गायों में भी। अगली लाइन में कह रहे हैं, इसी तरह जो व्यक्ति कर्म करता है, अच्छा या बुरा, उस कर्म का फल उस व्यक्ति को समय आने पर वैसे ही ढूंढ लेगा जैसे बछड़े ने अपनी मां को ढूंढ लिया। क्या सुंदर एनालॉजी, 5000 साल पहले लिखी गई शास्त्रों में। इसका मतलब क्या, जो हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल हमारे रिकॉर्ड्स में रहता है। कब, कहां, कैसे मिलेगा, डिपेंड्स ऑन कृष्णा's will। उसी तरह जो बुरे कर्म किए हैं उसका फल भी हमें ही भोगना पड़ेगा, कोई पड़ोसी नहीं भोगेगा। और वो भी कैसे आएगा, अचानक सामने आ जाएगा। तो इसलिए शास्त्रों को रचा गया ताकि व्यक्ति इनको पढ़कर, समझकर, सीखकर अपने जीवन को सुंदर ढंग से जिए, ताकि वो सुख और आनंद के साथ जी सके। आप थोड़ा आगे आ सकते हैं, आप लोग भी प्लीज आगे आ जाइए, क्योंकि आपसे आगे कोई बैठेगा नहीं, पीछे जगह है नहीं। सबको आना पड़ेगा, तभी थोड़ी जगह बनेगी।
और फिर हमारे जीवन का अटूट सत्य है कि हम जो भी करें, जैसे भी करें, कई लोगों को लगता है चल जो भी कर लिया, जैसे भी कर लिया, मरना तो सबको ही है ना एक दिन, फिर कौन देखता है किसने कहाँ जाना, किसको क्या फिक्र। लेकिन ऐसी योजना भी, ऐसी प्लानिंग भी और ऐसा विचार भी हम लोगों को पाप कर्मों की तरफ ज्यादा मोड़ता है। जैसे अगर कोई बोलते मैं नहीं मानता भगवान भगवान, मैं नास्तिक हूं, ऐसा बोलकर क्या हुआ? ऐसा बोलने के बाद व्यक्ति ने अगर भगवान की अथॉरिटी को मानना बंद कर दिया, शास्त्र मानने बंद कर दिए, स्वर्ग और नर्क मानना बंद कर दिया, तो अब क्या होगा? अब उसको किसी चीज का डर ही नहीं है। इसलिए वो अब अधिक उल्टे सीधे कर्म करेगा। और व्यक्ति नास्तिक होना भी इसीलिए चाहते हैं कि मुझे कोई रोके टोके ना, मैं नहीं जाता मंदिर यार, ये सब डराने वाले काम है पंडितों के, ये सब पैसे कमाने के तरीके, स्वर्ग नर्क बोलकर। क्या बिगाड़ लिया मेरा? मैं क्या बुरा नहीं कर रहा? क्या हुआ मेरा बताओ? मैं अभी भी जिंदा हूँ, पुष्ट पुष्ट हूँ, वो भक्ति करता हूँ, देखो जल्दी निकल गया वो। तो कई बार ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं तो हमें और प्रवोक करते हैं बुरे कामों की तरफ। और दो चार ऐसे और मिल जाएं, कहते हैं ना खूब बन बैठे कि जब मिलेंगे दो यार, तो एक जैसी मेंटालिटी के दो चार अगर और मिल जाएं तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है, उसको लगता है ये भी मेरे जैसे ही। तो इसलिए संगति किसकी करनी है, कैसे करनी, जीवन का ये भी बहुत बड़ा एक काम है कि किसकी संगति करें। जैसी संगति वैसी रंगति। इसलिए हमें जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि किसकी संगति करें। और नास्तिक बनकर तो हम पाप कर्मों की तरफ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और डराने वाली जहाँ तक बात है तो ऐसा नहीं कि ये हिंदू धर्म में ही बताया जाता स्वर्ग और नर्क। आप अगर क्रिश्चियनिटी में पैदा हुए होते तो वहाँ पर हेल एंड हेवन के नाम से इन लोगों का नाम बताया गया। और अगर कहीं इस्लाम कबूल किया होता या उसमें पैदा हुआ होते तो जन्नत और जहन्नुम के नाम से उसी लोक की बात की गई है। कभी ऐसा नहीं बताएंगे कि अच्छे कर्म करने वाले को नरकों में भेजते नहीं, अच्छे कर्म वाले स्वर्ग जाते हैं। उधर भी ऐसा है, क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा है। इसका मतलब ये प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं, तभी जो भी धर्म आता है उन धर्मों में स्वर्ग और नरक की बात कही जाती है। तो डराने वाली बात खाली इस धर्म में नहीं है, अन्य संप्रदायों में भी है। तो ये डराया क्यों जाता है या अप्रिशिएट क्यों किया जाता है? जैसे घर में बच्चे पालते हैं तो बोलते हैं अगर आपने बेटा होमवर्क टाइम पे किया तो चॉकलेट, तो बच्चा तुरंत होमवर्क करना शुरू करेगा। अगर नहीं किया तो पापा को बताएंगे और पापा जो है पिटाई करेंगे, है ना। तो पनिशमेंट, रिवॉर्ड्स एंड ये सब घर में भी चलता है, हर जगह चलता है, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब जिस व्यक्ति को पता चल गया क्या करना क्या नहीं, तो हम देखते हैं कि ऐसे लोग बड़े साधारण से जीते हैं जीवन और गलत संगति से, गलत कार्यों से दूर रहते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ इज अ प्रिपरेशन। पूरा का पूरा जीवन एक तैयारी है। किस चीज की तैयारी? जैसे बच्चा स्कूल में है तो वो भी एक साल पूरा साल तैयारी करता है ना सर। तैयारी करता है इसलिए वो जो एग्जाम देना है उसको, उसकी तैयारी करता है। और उसी तरह हमारा पूरा जीवन एक तैयारी है। और उसका जो फाइनल एग्जाम है वो है डेथ, मृत्यु। हम लोग अपनी पूरी जीवन की एनर्जी ये सीखने में लगाते कि मैं अच्छे ढंग से कैसे जीऊं, आर्ट ऑफ लिविंग। हम ये सीखना चाहते हैं कैसे अच्छे ढंग से जिया सके, सुखी कैसे जिया जा सके। और इसमें एनर्जी भी लगाते हैं, इसके कोर्सेज भी करते हैं, दूसरों को देखते भी हैं, कॉपी भी करते हैं कि अच्छा कैसे जिया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि सबका जीवन तो लगभग एक जैसे ही है। अच्छा बुरा क्या है? सब लोग सुबह उठते हैं, काम धंधे में लग जाते हैं, जो समस्याएं आती हैं, बीमारियां लगती हैं, उसका इलाज करते हैं, धीरे 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 वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं, ओल्ड एज। और
और फाइनली मृत्यु हो जाती है। और ये सबके साथ हो रहा है। तो हमारे स्क्रिप्चर जो शास्त्र हैं वो हमें केवल लिविंग के ऊपर ही शिक्षा नहीं देते कि कैसे जीना है, वो हमें ये सिखाते हैं कि कैसे मरना है। अगर मरना नहीं सीखे, जो हमारे जीवन का फाइनल एग्जाम है, अगर मरने की तैयारी नहीं की, मरने की कला नहीं आई, तो फिर से लाइफ मिलेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर से एक माता का गर्भ दिया जाएगा, उसमें कुछ समय तक अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज उतना रहना पड़ेगा। फिर वहां पर परेशान, दुखी, अनकंफर्टेबल, अंधकार में रहकर फिर बाहर आना पड़ेगा कुछ समय के बाद, और फिर से वो रूटीन लाइफ शुरू। कई लोग चाहते हैं हम दोबारा आए, क्योंकि परिवार से बहुत आसक्ति होती है, लेकिन दोबारा आने पर वो रंग रूप नहीं मिलेगा, वो बॉडी वैसा नहीं मिलेगा, और हम होते कौन है ये डिसाइड करने वाले कि इसी में आए, ये भी नहीं है। जन्म तो दोबारा मिलेगा, इच्छाएं भी पूरी होंगी सारी, लेकिन कहां होंगी, कैसे होंगी, किस योनि में होंगी, 84 लाख हैं। 84 लाख में फिर फंस जाएंगे। क्यों? क्या मिस कर दिया हमने? आर्ट ऑफ डाइंग नहीं सीखा था, आर्ट ऑफ लिविंग सीखते रहे। आर्ट ऑफ लिविंग में कैसे खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कहाँ टिकट्स करवानी है, कैसे ऑपोलेंट लाइफ जीना है, इसमें लगे रहे। और जब डेथ आई या मृत्यु का समय नजदीक आया, उसकी तैयारी थी नहीं कोई, सडनली चले गए, कोई तैयारी नहीं की। तो तैयारी ठीक नहीं थी, मृत्यु हुई तो फिर से यमराज के दूत पाश लेकर आएंगे, बांधेंगे, पकड़ेंगे, फिर से एक नई योनि में कर्मों का हिसाब करना। और कभी एक्वेटिक्स, पानी के अंदर जलचर होते हैं ना, शास्त्र कहते हैं 9 लाख होते हैं उसके अंदर वैरायटीज। इसलिए ज्योग्राफिक चैनल के एपिसोड कभी खत्म नहीं होते, वो कैमरा लेके पानी के अंदर ही घूमते रहते हैं, आए दिन को नई मछली मिलती रहती है और वहां पर यही दिखाते रहते हैं। अब ये मादा भोजन की तलाश में इस समुद्र से एक नदी की तरफ आ गई। अब ये डर के मारे यहां पर छुप गई, छुपना आता है। अब इसको नर मछली ने फिर से प्यार किया, अभी अंडे देने लगी। क्या दिखा रहे हैं? हाउ टू ईट, हाउ टू मेट, हाउ टू डिफेंड आवरसेल्फ एंड हाउ टू स्लीप। सोना, खाना, बच्चे पैदा करना और अपने को डिफेंड करना। तो इनके एपिसोड खत्म नहीं हो रहे। और जब कैमरा उठकर बाहर आता है जंगलों की तरफ, तो इनके एपिसोड नहीं खत्म हो रहे डिस्कवरी चैनल वालों के। अब ये बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाता है, मादा बंदर के साथ संलग्न होकर बच्चा पैदा करता है। वो ये चल रही, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे डिफेंड करते हैं। फिर जो कैमरा घूम के आदमी की तरफ आता है, अब ये आदमी सुबह सुबह अपने काम धंधे की तलाश में फिर से बाहर निकलता है। काम धंधा करने के बाद शाम को फिर से घर पर आता है, अब अपनी पत्नी के साथ है और अपने बच्चों के साथ बैठा है। अब ये बाहर से लोग आक्रमण करते हैं तो दरवाजा बंद कर देता है। फ्यूचर प्लानिंग के लिए नाना प्रकार की इन्वेस्टमेंट करता है। अब ये सब लोग डाइनिंग टेबल पर हैं, अब ये फिर से भोजन करेंगे। एक्टिविटीज आर सेम, कुछ अलग तो नहीं कर रहे हम लोग जानवरों से, बिल्कुल नहीं। इसको बोलते हैं लोग आर्ट ऑफ लिविंग सीखो। हाउ टू ईट, हाउ टू मेट, हाउ टू डिफेंड, हाउ टू स्लीप। ये कुछ सीखने की चीज थोड़ी है, ये तो ना भी सीखो तो भी आता सबको। 84 लाख में कर करके आए हम सब लोग। ये सब तो कर क्या है। इसलिए देखिए 5000 साल पहले लिखे गए शास्त्र क्यों लिखे गए? क्योंकि उससे पहले तो सबको याद होता था। लिखने इसलिए पड़े क्योंकि कलयुग के लक्षण बताए
उसमें बताया गया प्रायेण अल्प आयेषु सभ्य कलो वस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्योपाध्याय। कह रहे हैं कलयुग के लोग कम आयु के होंगे। प्राय 5000 साल पहले से शुरू हुआ कलयुग, अभी 4,32,000 तक चलेगा। तो अभी जो एवरेज एज है 100 से घटकर 70-80 पे आ गई है। कुछ लोग इससे भी कम बताते, बट मैं हौसला बढ़ाने के लिए 80 तक ले जाता हूं ताकि लोगों को बुरा ना लगे। और कहा मंद सुमंद मतयो मंद भाग्योपाध्याय। लोगों की बुद्धि बड़ी मंद होगी, कलयुग के लोगों की मंद बुद्धि के होंगे। मंद बुद्धि उसको बोलते हैं, जैसे हमने देखा होगा कई बार बच्चे फुली डेवलप नहीं होते तो दे कांट थिंक मोर, दे कांट थिंक अबाउट फ्यूचर। वो चैन से बात नहीं कर पाते, अच्छा कुछ विचार नहीं कर पाते, कोई बिजनेस नहीं कर पाते, है ना। मेंटली रिटायर्ड बच्चों को देखा होगा। उसी तरह हम लोगों को ये बोला गया मंद हो तुम भी, मंद बुद्धि क्यों? क्योंकि हम आज का ही सोचते हैं, हम इसी लाइफ के बारे में सोचते हैं, इसके बाद की लाइफ के बारे में नहीं सोचते, इसलिए हमें मंद बुद्धि कहा गया। और आखिरी शब्द कहा उपाद्रिता, मतलब कलयुग के लोग हमेशा मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। पता नहीं कौन लिख देता है ऐसी बातें, हमें तो नहीं दिखाई देता। नहीं, सारी डिस्टर्ब है, स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेशन में है, इनसिक्योर है, फियरफुल है, एंजाइटीज में है, कंपटीशन की भावना बनी रहती है जो उसको इनसिक्योर बनाता है, दूसरों से ईर्ष्या रहती है, दूसरे के सुख से परेशान रहता है। ये कहाँ होता है? सब कुछ अपने अंदर अंदर होता है, इसलिए डिस्टर्ब रहते हैं। तो इसलिए कहा कि कलयुग के लोग ऐसे रहेंगे। तो हमें 5000 साल पहले ये बता दिया गया कि जो 4 काम हैं, ये काम पशुओं में भी पाए जाते हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग। अब इनमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में ही हमारे पास सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया ब्रेन है, बाकियों में नहीं है इतना। लेकिन अच्छा ब्रेन मिलने के बावजूद भी अगर हमारी एक्टिविटीज देखी जाएं तो कह रहे हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च समन्यमेतत् पशु भी नरा। हाईएस्ट ब्रेन वाले काम क्या कर रहे हैं? वही 4 काम जो पशु भी कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं समान है, समान रूप से वो एक्टिविटीज जानवरों में भी पाई जाती है। आगे कहा धर्मोहितेषु अधिको विशेषण धर्मेण हीना पशु भी समान। एक ऐसी क्वालिटी है जिनके पास हायर ब्रेन है, अच्छा बुद्धि है, और वो क्या? धर्मोहितेषु अधिको विशेषण। मनुष्य अच्छी बुद्धि से धर्म के नियमों का पालन कर सकता है। अगर नहीं करता है तो धर्मेण हीना पशु भी समान। धर्म नहीं है तो वो मनुष्य पशु के समान है। बड़ा मुश्किल लगता है, शास्त्र हमें पशु बना देते हैं एक ही सेंटेंस में। मान लो कईयों के पास डिग्री हो सकती है, some may be scientists, some may be teachers, some may be professors, engineers, doctors, but if जो सैलरी मिल रही है उस सैलरी से, उस बिजनेस के पैसे से अगर हमारी एक्टिविटीज वही हैं तो कुछ नहीं किया। तो इसलिए कलयुग में बहुत सरल तरीके से बताया कि क्या करना चाहिए। कोई बिजनेस नहीं छोड़ना, कोई घर नहीं त्यागना, कोई पर्वतों में नहीं जाना, कोई बड़े यज्ञ अनुष्ठान नहीं करने, इतना कुछ नहीं करना। आप हैरान हो जाएंगे, कलयुग में बड़ा सिंपल तरीका बताया है कि करना क्या है। आर्ट ऑफ डाइंग कैसे सीखना है। जिसने संसार बनाया, हमें बनाया, उन्होंने पेपर लीक भी कर दिया कि जो फाइनल एग्जाम है उसकी तैयारी का पेपर लीक हो गया। भगवत गीता 8.5, गूगल भी कर लेंगे ना, कभी पता चलेगा। 8.5 में क्या है? चैप्टर 8 वर्स 5, अंत काले च मामेवा
स्मरण मुक्तवा कलेवरम या पर्याप्ति सद्भाव नाप्याति यत्र संशया। इसमें कोई संशय नहीं है, स्वयं भगवान कह रहे हैं। क्या संशय नहीं किसमें? कि जो व्यक्ति मरणासन है, नियर टू डेथ, जो मरने वाला है, शरीर का त्याग करने वाला है, ऐसे समय पर अगर वो व्यक्ति, कृष्ण कह रहे हैं, मेरा स्मरण करता है, उसकी संस्कृत की हिंदी बता रहा हूं, अंत काल में, तो कह रहे हैं स्मरण मुक्त व कलेवरम, शरीर छोड़ते समय कह रहे हैं मेरे ही भाव को, मेरे ही धाम को प्राप्त करता है ऐसा बच्चा। इसमें कोई संशय नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर अंतिम समय में हम लोग भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागते हैं तो हम लोगों को भगवान के धाम वैकुंठ में या गोलोक में ही एंट्री मिलेगी। फिर एक चीज और बताई इसके अगले श्लोक में, यम यम वापि स्मरण भावम त्वजिति अंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। मृत्यु के नजदीक कलेवर छोड़ते समय, शरीर छोड़ते समय व्यक्ति जैसे जैसे भावों का स्मरण करता है उस समय वैसा वैसा शरीर दे देता हूं। अब 84 लाख है। चेतना हमारे खाने में है, भोग में है, घूमने में है, उड़ने में है, क्या इच्छाएं हमारी। भगवान कह रहे जैसा जैसा स्मरण करोगे मैं वैसा वैसा उसको शरीर दे दूंगा। इसका मतलब कितना महत्वपूर्ण है अपने विचारों को देखना या उनको सही ढंग से डेवलप करना। हमारी पढ़ाई की, हमारी लाइफ जो हम जीते हैं उसकी, हमारी सारी एसोसिएशंस की जो भी है, उसका एंड रिजल्ट ये होना चाहिए कि वी कैन रिमेंबर कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ। भगवान का स्मरण हो सके। अच्छा, किसी को लग सकता है अच्छा तो मैं इसका मतलब टाइम तो बहुत अभी, तब तक पाप शाप कर लेते हैं, आखिर में बोल देंगे हरे कृष्णा है ना, यमराज जी को चकमा दे देंगे हम। लेकिन ये बड़ा साधारण सा तरीका है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमन आल्सो। तो प्रैक्टिस जो करते हैं हम लोग पूरा लाइफ, उसी में तो परफेक्शन आता है। अगर रुपया 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 चल रहा है पूरा जीवन, बंगला, प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंस, इधर ही ध्यान लगा हुआ है। अच्छा, इधर ध्यान इसलिए लगा होता है, आपको तो नहीं मालूम होगा, इधर इनको ज्यादा मालूम, इधर ध्यान इसलिए लगा होता है क्योंकि सब हमारे साथ जाता है। आपको नहीं पता क्यों जी? साथ जाता है ना। यहां कह रहे हो, मना कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। प्रॉपर्टीज जो हम लोग 6-6, 8-8 रखी हुई इधर उधर, 3 BHK 4 BHK भी रखे हुए, बैंक बैलेंस और ज्वेलरी भी जो रखी हुई है, ज्वेलरी है ना, जो लॉकर्स में रखी हुई है, सभी लॉकर है ना, 500 ग्राम, 800 ग्राम, 2-3 किलो सब में रखी हुई है। तो ये इसीलिए तो इकट्ठी गई ना कि साथ जाए। जाती है कि नहीं? ऐसे कैसे भाई? मतलब यार हम पागल हैं। सुई नहीं जाएगी। हाँ, कोई ले जाए तो मेरे लिए सुई ले जाए, मैं कपड़ा लेके जाऊंगा। मतलब आप देख सकते हैं, हम कभी सोचें, थोड़ा सोचना चाहिए कि मेरे दिन के 24 घंटे कहाँ कहाँ कितने कितने लग रहे हैं। अगर 12-15 घंटे केवल उसी चीज में लग रहे हैं, इतना इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं, और उसमें से 1 रुपया नहीं लेके जाऊंगा, प्रभु जी कह रहे सुई भी नहीं जाएगी। और हमारी कितनी एनर्जी लेता है ये सब। अच्छा, सारे लड़ाई झगड़े और टेंशन भी उसी की है, उसी से है। लोग कहते हैं सुख चाहिए, शांति चाहिए, कहते हैं मेरे में बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, कार है, माँ भी है, लेकिन क्या नहीं है? सुख शांति नहीं है। या तो ये रख लो या सुख शांति रख लो। अगर गीता बीच में रख ली तो ये सब होते हुए भी सुख शांति आ जाएगी। अन्यथा अगर भगवान और गीता हटा दी
तो फिर इन दोनों में से एक ही रखना पड़ेगा, नहीं तो सुख शांति नहीं। तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जब आंख खुले तभी सवेरे, आज से प्रैक्टिस करें, आज से शुरू करेंगे प्रैक्टिस। अच्छा, ये ऐसा नहीं है, भगवान के दरबार में ऐसा नहीं कि जो 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है तो भगवान केवल उसी को अच्छे रिजल्ट देंगे, नहीं। बताते हैं कि यू नीड टू बाय द लॉल्यम, द इंटेंस ग्रीड। हृदय में ऐसी आग एक बार लग जानी चाहिए कि भगवान बस अब आप चाहिए, चाहे फिर वो मृत्यु से 5 क्षण पहले क्यों ना हो। भगवान ये नहीं देखेंगे तूने बचपन से नहीं की। अगर वो लॉल्यम, वो इंटेंस ग्रीड हमारे अंदर उस समय भी आ जाए, चाहे आखिरी समय हो, तो भी भगवान बेड़ा पार कर देंगे। लेकिन फिर भी चांस क्यों ले भाई? अंबानी जी इसको साइलेंट पे भी कर सकते हैं, हो गया। तो आखिरी समय में भी क्या उद्धार हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें 5, 10, 15 मिनट की रोज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितने बड़े लोग हैं आज, है ना, वो सबने किताबें लिखना शुरू कर दी, सबने किताबें लिखना शुरू कर दी। क्या कि मैं कैसे सक्सेसफुल हुआ। तो उनके सक्सेस स्टोरीज में क्या आता है, इन्होंने कई चीजें रिपीटेडली करी, डेली करी, इस टाइम पर करी, और आज वो इस मुकाम पर पहुंच गए। तो उसी तरह अगर हम लोगों को 84 के फेर से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं खुद नहीं करता, मेरे पापा ने नहीं की, मेरे बच्चे नहीं कर रहे, भाई हमारी टिकट कंफर्म है, कहाँ की? जो भगवान के धाम में जाएगा, कहाँ जाएगा? इसलिए ट्राई टू चेंज योर परंपरा, योर हैबिट्स। आप भी अपनाएं, बच्चों को भी करवाएं, आने वाली पीढ़ियों को भी करवाएं। इससे बड़ा धन नहीं है। ये हमारे घर में जैसे आज हम जिनके लिए बैठे हैं, ये पुराने लोग सब करते थे, दान भी करते थे, पंडितों को बुला बुला के घर में कुछ ना कुछ करते थे, घर में लड्डू गोपाल रखते थे, पूजा पाठ करते थे, अपना मंदिर था, घंटों बैठे रहते थे, रामायण गीता पढ़ते रहते थे। तो जब इनका अंतिम समय आता है ना, तो इनको भगवान का स्मरण होता है। हम लोगों से पूछेंगे तो हम वो चेकबुक ढूंढ, भाई कहाँ पड़ी है, और रिकॉर्ड निकाल के, पर्चियां कहाँ रखी हैं भैया, जल्दी बता दूं तेरे में प्राण है। फिर अचानक 1 महीने बाद बेटा कहता है, माँ तिजोरी में कीड़े कहां से आ गए? कीड़ा कहां से आया भाई? तो जिसकी आसक्ति जहां थी, अगला जन्म होकर कहीं भी आ सकता है। तो हमको वो सीखना है, वो जानना है जो हमारे लाइफ के लिए महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कह रहे बिजनेस छोड़ दीजिए, हम ये नहीं कह रहे अपना काम धंधा छोड़ दीजिए, वो सब करते रहिए, बट उसमें से टाइम निकालिए फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए। अभी से प्रैक्टिस कीजिए। हम कितना लेट चल रहे हैं, कोई 10 साल लेट, कोई 50 साल लेट, कोई 25 साल, कोई 75 साल लेट, और आखिरी डेट भी नहीं मालूम कब एग्जामिनेशन का डेट शीट आ जाए। मालूम है किसी को? स्कूल में जो पढ़ाई करते थे ना, तो होनहार बच्चों को कोई डर नहीं होता था कभी डेट शीट आ जाए, क्योंकि पूरी तैयारी कर रखी है। और जो बैक बेंचर्स होते थे, उनको जैसे पता चलता था कि एग्जाम आ रहे हैं, 3 दिन बाद से वो कांपते थे, अरे यार एग्जाम कैसे आ गए, तुम जल्दी कैसे आ गए, कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। तो उनको डर लगता है। तो इसलिए हम लोग अभी से तैयारी करें, और जीवन में 3 चीजें उतारें। अगर 3 चीजों का हमने शुरुआत कर दी, तो ये जो गरुड़ पुराण सुना आपको? 10 दिन सुना? गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी के बारे में सुना था? बड़ी खतरनाक नदी है, इतनी मार पड़ती है, इतना गंदगी से निकाल के लेके जाते हैं। लेकिन किनको? उनको नहीं जिन्होंने गीता पढ़ी है, जो नाम लेते हैं, उनका तो उधर का मुख भी नहीं होता उस तरफ का। ये तो उन लोगों के लिए जो पाप शाप में लगे पड़े रहे। लेकिन जिन्होंने भक्ति शुरू कर दी, उनके पाप माफ। जिन्होंने नाम लिया, जिन्होंने गीता पढ़ी, वो उस तरफ दर्शन भी नहीं करते साइड में। इसलिए हमें शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे हमसे सीखें। हम सिखा के क्या जा रहे हैं बच्चों को? पैसे कैसे कमाने हैं, लॉस पे रोना कैसे है,
प्रॉफिट पे हंसना कैसे है, नफरत कैसे करनी है, लड़ाई कैसे करनी है, कोर्ट में किसको घसीटना है, ये सीख रहे हैं बच्चे हमसे, क्या फायदा। और सिखाना क्या चाहिए, हमें भक्ति सिखानी चाहिए कि बेटा ये असली काम है, ये तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए सारा कुछ। अंबानी के मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का जो डाइट प्लान है, उसमें ढोकला है, सूजी का चिल्ला है, शाम को एक जूस है, दैट्स ऑल, ज्यादा खाई नहीं सकते। ये 2-3 चीजें खा रहे हो, तो ये भोजन इत्यादि चीजें ना, ये हम लोगों को स्वस्थ रखने के लिए बस। तो हमारे परिवारों में बूढ़े बुजुर्ग दिखाकर गए हैं, हमें करना क्या है। तो आप लोग, हम लोगों के ऊपर भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आने वाली जनरेशन को सिखाने के लिए कि हम लोग अपनी लाइफ में इन सब चीजों को करो। 3 चीजें क्या हैं, एक जैसे आज बैठे हैं सुनने के लिए, ऐसे इस्कॉन के सारे मंदिरों में सुबह शाम लेक्चर्स होते हैं 8 to 9। नहीं आ सकते हफ्ते में आ जाओ, महीने में आ जाओ। दूसरा, नहीं आ सकते तो यूट्यूब पे चले जाओ, इस्कॉन लेक्चर लिखो, दुनिया भर के लेक्चर से, तो 15 दिन में 10 दिन में एक सुन लेना चाहिए, गाड़ी चलाते हुए सुन लेना चाहिए। दूसरा काम, भगवत गीता जैसा ग्रंथ जो सारे शास्त्रों का निचोड़ है, उसे जरूर पढ़ लेना चाहिए लाइफ में 1-2 बार 3 बार। उसमें जो टीचिंग्स हैं वो आप पढ़िए, जीवन में उतारिए और बच्चों को भी सिखाइए, सारे प्रश्नों के उत्तर उसमें। और तीसरा है भगवान के नामों का जप, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। क्योंकि 4 अलग अलग युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अलग अलग युगों की अलग अलग विधि है भक्ति करने की। सतयुग की है कृतयद ध्याय तो विष्णु, सतयुग में लोग ध्यान लगाकर विष्णु पर मुक्त हो जाते थे। त्रेतायाम यज्ञतो मुखे, त्रेता युग में यज्ञ कर भगवान को प्राप्त करते थे। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में अर्चन विधि के द्वारा भगवान को खुश कर देते थे। अब कौन सा युग चल रहा है, आखिरी लाइन में लिखा है कलो तद हरि कीर्तनाद, कीर्तन का नाद किसका, हरि का कीर्तन। तो कलयुग में जो लोग हरि का कीर्तन करेंगे वो इससे आराम से मुक्त हो जाएंगे। आसान है समझना, मुश्किल तो नहीं। कलयुग में रह रहे हैं हम लोग, तो ये हरि का कीर्तन क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो चलिए हम लोग अपने फायदे के लिए भी और रक्षा कर जी के भी, जो भक्त है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती, बट उनके लिए भी फायदे के लिए हम क्या करें, भगवान का नाम जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम एक विशेष बात है,
किसी की जीवा पर अगर भगवान का नाम आ गया, चाहे हो सकता है वो चंडाल के परिवार में पैदा हो। चंडाल का परिवार उसे बोलते हैं जहाँ कुत्ते का भी मांस खाया जाता है, और ऐसे चंडाल लोग चाइना में ज्यादा है। वहां पर चाइना में मार्केट लगती है कुत्ते की मीट की। लेकिन आपको पता होगा अब चाइना में भी हरे कृष्णा के भक्त पहुंच गए हैं, और चाइना में जहां पर सब कुछ खाया जाता है, आधा जिंदा आधा पका, वो लोग भी आप हरे कृष्णा मंत्र जपते हैं। एक डिवोटी गए जब चाइना, तो जैसे मार्केट में पहुंचे तो वहां पर एक कीर्तन की आवाज सुनाई दी उसको, दुकान में बहुत सुंदर मधुर कीर्तन। तो वहां जाकर देखा कीर्तन चल रहा है, तिलक लगा रखे। एक वीडियो मेरे पास आया चाइना का, जिसमें हजारों लेडीज एंड जेंट्स धोती और साड़ी पहनकर सारे उसी चैंट को रिपीट कर रहे हैं। ऐसा लगा जैसे कि चाइना का नेशनल एंथम है। और ट्यून कौन सा था? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा गोपाल
गोविंद बोलो राधा Hare
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोलिए बोलिए हरे राम 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 हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा। तो हमने 3 चीजें बताई थी आपको, इसमें हमारा भी लाभ है और जिनके लिए हम आए उनका भी लाभ है, हमारे परिवार में सबका लाभ है। तो बताते हैं जितना हमने कीर्तन किया ना, बताते गो कोटि दानम ग्रहणी खगस्य प्रयाग गंग दुख कल्पवास यज्ञ युता सुमेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तने न समासताच। शास्त्रों में अगर जो बातें लिखी हैं अगर उसमें हम विश्वास कर लें तो हमारा वैसे भी उद्धार है। कह रहे हैं 1 करोड़ गाय दान देने का जो फल है और प्रयाग में 1 कल्प तक रहने का वास करने का जो फल है, सुमेरु पर्वत के बराबर गोल्ड दान देने का जो फल है, ये बराबरी नहीं कर सकता गोविंद कीर्तने ना समाह सतांश। गोविंद के कीर्तन का समान इसकी तुलना नहीं की जा सकती। शतांश शब्द का मतलब है 100वें भाग के बराबर भी नहीं। मतलब जितनी देर हमने कीर्तन किया उसका 100वां भाग भी अगर हम कंपेयर करना चाहें करोड़ गाय दान देने के,
या फिर एक कल्प तक प्रयाग पर वास करने के, या सुमेरु पर्वत के भार के बराबर दान देने की, तीनों चीजें गोविंद के कीर्तन के 100वें भाग के भी बराबर नहीं। तो हमने बैठे बैठे इतना धन कमा लिया आज, और इसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि यही धन है जो हमारे साथ जाएगा, इसके अलावा कुछ साथ नहीं जाएगा। और अगर ठीक से कर लिया, ठीक से जप लिया, तो हमने बताया ना, भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, यत गत्वा ना निर्वर्तन्ते, वहां जाने के बाद फिर कोई लौटता नहीं है। अदरवाइज भगवान ने कहा आ ब्रह्म भुवन लोका पुनर्आवर्ती अर्जुन। अर्जुन, ये जो ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड में जो 14 लोक हैं, पृथ्वी के ऊपर 6, पृथ्वी के नीचे 7, कितने हो गए? और पृथ्वी मिला के 14। तो कह रहे पृथ्वी के ऊपर जो है भुवर लोक, स्वर लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं, और पृथ्वी के नीचे जो है अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, इन सारी जगहों में कहीं भी चले जाओ, पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति का मतलब जन्म है और मृत्यु है, दुखों से भरे हुए जगह। सुख बहुत है, लेकिन मृत्यु का खौफ हर जगह है। हम तो पृथ्वी की बात कर रहे हैं, यहां से लिखा होता है फ्लाई अमेरिका यू विल बी हैप्पी, और अमेरिका में लिखा होता है फ्लाई इंडिया यू विल बी हैप्पी। ना उधर सुख है ना इधर सुख है। तो ये तो एक ही प्लेनेट में इधर से उधर घूमे तो सुख नहीं है कहीं, हर जगह बुढ़ापा और मृत्यु हमारा पीछा कर रही है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया, कह रहे भाई ऊपर से लेकर नीचे भी चले जाओ अगर, क्योंकि हम कई बार पूजा पाठ अनुष्ठान स्वर्ग जाने के लिए, इधर जाने के लिए करते हैं, कह रहे हैं उधर भी मृत्यु है, उधर भी इनसिक्योरिटी है, उधर भी डर लगता है लोगों को, वहां भी पुनरावृत्ति है, क्योंकि मैंने तो बनाया है। तो क्या करें, हर जगह ही मुसीबत है। लेकिन कहते हैं यत गत्वा, मेरे अगर धाम तुम आ जाओगे, वैकुंठ, वैकुंठ का मतलब देयर इज नो कुंठा, वहां कुंठा नहीं है, परेशानी, दुख, तकलीफ, मृत्यु नहीं है वहां। आत्मा कभी जलती है, कटती है, मरती है। कई लेक्चर सुने होंगे, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ना इसको काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना गीला कर सकते हैं, ना भिगो सकते हैं। किसको? आत्मा। हम आत्मा है, आत्मा के ऊपर कवरिंग है शरीर की। अभी यहाँ पर जिनकी तस्वीर लगी कुछ समय पहले हमारे साथ थे, शरीर और आत्मा इकट्ठे थे, शरीर से आत्मा निकल गई, उस शरीर को हमने क्या किया? जला दिया। वो आत्मा कर्मों के हिसाब से फिर किसी योनि में जाएगी। अगर भक्त थे तो भगवान के धाम जाएगी। तो कह रहे हैं यत गत्वा न निर्वर्तन्ते, किसी ने अगर अच्छी भक्ति कर ली, वैकुंठ चला गया, तो वहां जाने के बाद फिर लौट कर नीचे नहीं आता। और वहां जाने का कलयुग के लोगों के लिए सबसे सरल तरीका क्या बताया? नारद जी ने 5000 साल पहले जब भ्रमण किया और फोरकास्ट किया, देखा, फ्यूचर देख लिया कि कलयुग के लोगों की उम्र कम, हाइट कम, बुद्धि कम, इनके पास तो कोई उपाय नहीं निकलने का। तो अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, भगवान कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ने, कली संतरण उपनिषद में ये बात रिकॉर्डेड है, उन्होंने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, इस्कॉन वाले नहीं बोल रहे। कई लोगों को लगता है ना इस्कॉन वालों को मंत्र हरे कृष्ण हरे राम वाले यही बात करते हैं बस। हाँ भाई, यही करेंगे क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, अपनी नहीं बनाएंगे कोई। तो उन्होंने कहा ये जो 16 शब्दों का मंत्र दिया है, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, कलयुग के सारे कलमशों को नाश कर देगा। ना अतः परोतर उपाय, इससे बढ़कर कोई उपाय भी नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेदों में देख लिया। किसने बोला? ब्रह्मा जी ने। किसको? नारद जी। नारद किसके लिए पूछ रहे थे? कलयुग के लोग। कौन है कलयुग के लोग? कौन है? लेफ्ट राइट क्यों देख रहे थे? हम ही लोग हैं। तो जब किसको करना है? नहीं, नारद जी को करना है, हमें करना है। तो जब करने से जो सुख और शांति मिलेगी, जो मन शुद्ध होगा, उससे किसका लाभ है? हमारा लाभ है। 24 घंटे हमारे पास, 4 तरीके बताऊंगा, उसमें से एक चुनना आपको। एक है कि रोज सुबह 2 घंटे के लिए शीर्षासन करना है, सर नीचे पैर ऊपर। कितनी देर? 2 घंटे बस, एक तरीका है। दूसरा है
आपको रोज गाय को रोटी खिलानी है और गाय की पूंछ के बाल भी गिनने हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है। और तीसरा ऑप्शन है कि आपको चिड़िया को, कबूतरों को बाजरा डालना है और चिड़िया पकड़ के भी लानी है। 3 ऑप्शन। और चौथा है कि रोज सुबह दोपहर शाम जब भी टाइम मिले भगवान के नाम की एक माला करनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जो कि कलयुग का धर्म है। कितने लोग लगता है कर सकते हैं? आसान है, एक माला। हमारे, मैं अभी सुबह कहीं गया था, ट्रेनिंग सेंटर था, वहां हाथ पता कैसे खड़े करते हैं? ऐसे। मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा स्टाइल है हाथ खड़ा करने का, दूर से दिखाई देता है। अभी हमने कैसे हाथ खड़ा करें? जेब में हाथ है उसको भी उठा रखा है ऐसे, अंदर ही हाथ खड़ा करो जरा से, पता चले कितने लोग बुद्धिमान है, कितने लोग। वेरी गुड, सारे ही। हरे कृष्ण। तो आप लोगों को अभी हम कार्यक्रम जो कि अपने समय सीमा के हिसाब से खत्म भी होना चाहिए, नहीं तो लोग कहते हैं जी समय ज्यादा ले लिया। वैसे तो कई बार भक्तों के प्रोग्राम होते कहते मुझे लगे रहो लेकिन समय की मर्यादा है। तो हमारे पास हम लोग कुछ माला लेकर आए जो मैं ऐसे प्रोग्राम्स में सबको दे देता हूँ। तो उसमें करना क्या है कि आपको बता देते हैं जपना कैसे, बता दूं?